वेलकम टू ए ऑनलाइन सोल्यूशन। प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। तो हम आपके लेके आ गए हैं सोशल साइंस का आंसर की। ये फर्स्ट सिटिंग का है, ठीक है ना। ये सोशल साइंस का जो आंसर की देख रहे हैं ये फर्स्ट शिफ्ट का है। ओके, याद रखिएगा, फर्स्ट शिफ्ट जो एग्जाम दिए उसके लिए है। सेकंड सिटिंग का भी बना देंगे। तो ये सेट बी है, आपके पास जो भी सेट है बनाइएगा। और क्वेश्चन का लेवल देखा जाए तो क्वेश्चन का लेवल बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मतलब देखा जाए तो पढ़ने वाला बच्चा ने बना लिया होगा 40। जो बच्चा नहीं पढ़ा होगा, लास्ट टाइम थोड़ा बना पढ़ा होगा, तो उससे बहुत मुश्किल हुआ होगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही डिफरेंट था, बहुत घुमा घुमा करके क्वेश्चन पूछा है। फिर भी देखते हैं इसका आंसर कितना बनाए, कमेंट करना। भारत में आपदा प्रबंधन का सर्वोच्च निकाय कौन करता है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। दामोदर नदी घाटी, ये तो ठीक है, पता आपको, बिहार पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट है सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप। मैंने बहुत बताया कि एल जो सबसे ज़्यादा खतरनाक एल तरंग होता है, ठीक है ना। बिहार में भयंकर सूखा आया था 1966 में। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का कारण क्या है? केबल टूट जाना, ट्रांसमिशन टावर का क्षतिग्रस्त होना, बिजली आपूर्ति, ये सब कारण होगा, ठीक है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला पढ़ते हैं। इंडियन नेशनल सिस्टम का प्रयोग किस लिए होता है? दूर संचार के लिए भी, नगर निगम खोज के लिए भी होता है, सभी हो जाएगा। कौन आपदा धीरे धीरे आता है? आपने पढ़ा होगा, सूखा जो बहुत धीरे धीरे आता है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि चाय उत्पादन के लिए तापक्रम का प्रयास होना चाहिए लगभग 20 से 30 के आसपास होना चाहिए, ठीक है ना। कौन नरमपंथी दल नेता ने थे? देखो, नरमपंथी लाला लाजपत राय गरम दल के नेता थे। बाल गंगाधर तिलक भी थे, विपिन चंद्र पाल भी थे, सुभाष चंद्र बोस भी गरम नेता में आते हैं। फिरोज शाह मेहता जो है नरम दल के नेता थे, फिरोज शाह मेहता, गांधी जी वगैरह। किस बैंक की स्थापना सबसे पहले हुई थी? पंजाब नेशनल बैंक की। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रथम वेतन बोर्ड का गठन हुआ था? इसमें कंफर्म नहीं हो पा रहा, लेकिन सेकंड दे रहा है आंसर, तो सेकंड होना चाहिए, ठीक है ना। 1800 ईस्वी में भारतीय निर्यात में सूती वस्त्र का हिस्सा कितना प्रतिशत था? लगभग 30% था। नेक्स्ट है, कौन सा पत्र ब्रिटिश सरकार का पूर्ण समर्थक था? तो द पायनियर, है ना, द पायनियर। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ब्रिटिश को बम्बई किसने दे दिया था? पुर्तगालियों ने ब्रिटिश को बम्बई सौंप दिया था, ठीक है ना। मुद्रण कला के आविष्कार का श्रेय किस देश को जाता है? तो ये तो पता है, चीन ने किया था। यूरोपीय आर्थिक संघ के गठन का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? ये हो जाएगा फ्रांस के विदेश मंत्री। नेक्स्ट है रक्त लौ नीति का, ये तो बहुत इजी था, बिस्मार्क। ऑस्ट्रिया चांसलर था मेटरनिक का। जुलाई 1930 के क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में किसका शासन स्थापित हुआ? लुई फिलिप का, ठीक है, लुई फिलिप सी होगा। मरम्मत पर व्यय एवं पूंजी की घिसावट को किसमें शामिल किया जाता है? जीडीपी ना, सकल घरेलू उत्पाद में। किसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी? तो छोटे किसान, ग्रामीण, सीमांत और छोटे किसान के लिए। सार्वजनिक कल्याण किस अवस्था में अर्थव्यवस्था में आता है? आपने पढ़ा सार्वजनिक किसके होता है? जो समाजवादी होगा, जिसमें सरकार देखरेख करती है। जो बच्चा ध्यान से पढ़ा होगा, पिछले 5-6 महीने से अच्छा से पढ़ रहा होगा, उससे बन गया होगा क्वेश्चन, ठीक है ना। 40 तो बन गया होगा। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व राष्ट्रीय आय की गणना कौन किया था? आपको पता ना, दादा भाई नौरोजी ने 1868 में किया था, 1862-68 क्या था, है ना। तो आज़ादी से पहले किया था। दोहरी गणना की समस्या किस में होता है? आपने पढ़ा होगा वस्तु विनिमय प्रणाली में पढ़ा होगा कि गणना में समस्या आता था। जो समस्या, दोहरी गणना की समस्या, जमा करने में समस्या, बहुत सारा था। तो सवाल मॉडरेट किया है। कौन सी नदी घाटी उत्तर बिहार में नहीं है? सोन जो है उत्तर में नहीं है, ये साउथ में है, ठीक है ना। यंग इटली तो पता है, मेजनी। मतलब क्वेश्चन हूबहू क्वेश्चन पूछा है, बहुत कम, लेकिन घुमा के ज़्यादा पूछा है। ग्रेगरियन कैलेंडर, ये तो आपको बताया था मैंने, 13 दिन पहले चलता है जूलियन से। वियतनाम फ्रांसीसी आधिपत्य कब हुआ था? वियतनाम का कब आज़ाद हुआ था फ्रांस से? 45 में। कैप्टन कोंग ले के नेतृत्व में सैनिक सरकार बनी थी लाओस में। कुछ क्वेश्चन जो शायद नहीं पढ़े होंगे, ये देखिए। किस अधिनियम द्वारा नगर पालिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या घटा दी? ये एकदम आउट ऑफ सिलेबस है, तो बहुत डीपली क्वेश्चन दिया है। ये तो कलकत्ता होगा, कलकत्ता कॉर्पोरेशन। गांधी जी ने गुरुदेव की उपाधि किसे कहा, है ना? तो गांधी जी का गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किस योजना के तहत की गई थी? बताया गया था, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में मुसलमानों के लिए अलग पार्टी बनाया था, है ना। बताए थे, जब भी आता था बंगाल विभाजन तो आपको मैंने बताया था। भारत के संदर्भ में एक प्रतिनिधि लोकतंत्र कैसे कार्य करता है? तो एक प्रतिनिधि कैसे मतलब एक जो प्रतिनिधि होता है कैसे काम करता है? सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से निर्णय ले। हर नागरिक निर्णय कैसे लेगा? प्रत्यक्ष रूप से निर्णय नहीं ले सकता है। सैन्य बल द्वारा सरकार चुनी नहीं जाती। नागरिक अपने प्रतिनिधि चुनते हैं जो उनके लिए निर्णय, हाँ, नागरिक अपना प्रतिनिधि चुनते हैं जो उनके लिए निर्णय लेते हैं।
एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी ग्रामवासियों की सभा कौन है? तो बोलेंगे ग्राम सभा। नेक्स्ट है पंचायत सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो ये होगा राज्य सरकार, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों, क्या संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? तो संघीय सरकार में देखा शक्तियों का विभाजन तो होना चाहिए, संविधान की सुरक्षितता होना भी होना चाहिए, स्वतंत्र न्यायपालिका, लचीला संविधान रहेगा तो काम कैसे चलेगा। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं? कितना बार पढ़ाए थे? चीन है, ब्रिटेन है, तो गलती बनाएंगे तो बड़ी दिक्कत होगा भाई। भारत केंद्रीय सरकार के गठन का क्या नाम था? अच्छा, भारत में जो केंद्रीय सरकार है, अभी भारत में कौन सरकार है? बीजेपी है। तो बीजेपी आपने सुना होगा एनडीए है ना, एनडीए सरकार जो गठबंधन में बना हुआ बीजेपी, तो एनडीए देख रहे हैं, इंग्लिश में देख के समझिए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो आंसर ये हो जाएगा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। नेपाल आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था 2006 में, ये ना, ठीक है। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? जवाबदेही सरकार, हाँ ठीक है, सरकार जवाबदेही होनी चाहिए। दक्षेस का मुख्यालय है श्रीलंका के काठमांडू में, श्रीलंका नहीं होगा, नेपाल होगा, काठमांडू नेपाल में पड़ता है, ठीक है, नेपाल में है, ठीक है। कौन चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? मेगास्थनीज आया था, जो किताब लिखा था भारत के बारे में। गांधी इरविन पैक्ट, देखिए गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 1931 में, उसका दिल्ली समझौता भी नाम था। बहुत बार जब बताया गया था तो आपको दिल्ली समझौता ये बताए थे, अब पढ़े होंगे तो याद होगा। खान अब्दुल गफ्फार खान ने किस संगठन की स्थापना की? तो याद होगा खुदाई खिदमतगार, है ना। साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? 7 थे। अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे, पता आपको? महात्मा गांधी। गदर पार्टी का स्थापना हुआ था सैन फ्रांसिस्को में, किया था लाला हरदयाल 1913 में, वो सैन फ्रांसिस्को पड़ता है अमेरिका में। रूस में ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किसके साथ हुई थी? रूस और जर्मनी के साथ हुई थी। देखिए क्वेश्चन आपने पढ़ा है कि ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किसके बीच हुई था? रूस और जर्मनी। तो अब देखिए क्वेश्चन उसी को मॉडरेट कर दिया गया है। निम्न से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? तो गरीबी, कृषि से पैसा कमाया जा सकता है, संचार से भी, परिवहन से भी, गरीबी से पैसा नहीं मिल सकता है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 अनुसूचित भाषाओं को स्थान किया गया? तो पता आपको है, 8वीं अनुसूची हो जाएगा। किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया गया है? तो आपको मैंने बताया था कि दादर व नगर हवेली और दमन दीव को एक में मिला दिया गया है, और नाम रखा क्या? दमन। इसलिए तो हमारे अभी भारत में 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश, पहले 7 था, और जम्मू कश्मीर लद्दाख हुआ था तो 7 2 9 हो गया था, लेकिन जब दोनों को मिलाया तो क्या हो गया? 8 बन गया, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में कुल कितनी देशी रियासतें थी? तो इसका ऑफिशियली 565 देता है, कहीं कहीं 562 भी देता है, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन है, लेकिन मैं देख रहा था नेट पे, तो देखना क्या आंसर हो जाता है बिहार बोर्ड की तरफ से। ग्राम रक्षा दल का गठन किस स्तर पर होता है? रक्षा दल का गठन करते ग्राम पंचायत में, ग्राम पंचायत का अंग भी है ना। कहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? देखिए ये एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ दिया। निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता निर्माण कौन करता है? तो निर्वाचन की बात आएगा तो कौन करेगा? निर्वाचन आयोग करेगा। ये तो देख करके आंसर देखिए। डालमा, ये पहली बार शायद पढ़े होंगे, डालमा वन्य जीव अभ्यारण्य झारखंड में है। भारत में खाद्यान्नों का बफर स्टॉक, ये भी शायद पढ़े थे, 24 से 25 में पूछा सवाल ये वाला। भारतीय खाद्य निगम। किस मृदा का निर्माण बेसाल्ट के विघटन से हुआ था? तो बोलेंगे रेगुर, है ना। जैव मंडल आरक्षित वन क्षेत्रों में बिहार में कौन है? देखिए सुंदरवन बंगाल में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, मानस असम में है, तो बिहार में है भी नहीं। ओके कोई नहीं। कौन इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से बना था? बताया था ना, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से बना था। अब बोकारो, बोक्का भुला गया, रूस है ना, रूस की सहायता से बना था, ऐसे बताया था आपको मैंने। तो दुर्गापुर होगा। हाजीपुर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बताया था, हाजीपुर बिहार का है, पूर्वी मध्य रेलवे। बिहार राज्य जल विद्युत ऊर्जा निगम का गठन किया था 1982 में, ठीक है। अविभाजित नगर का कौन नियोजित नगर था? ये भी मैंने कई बार पढ़ा था। अविभाजित, जब बिहार से झारखंड अलग नहीं हुआ था, तब जमशेदपुर को प्लांट सिटी मतलब प्लांट टाउन बनाया गया था। तल चिन्ह की सहायता से किसी विशेष स्थान के मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? ये तो बहुत ईजी था, अस्थायी ऊंचाई। मुद्रा की विशेषता क्या है? देखिए मुद्रा क्या करता है? सामान्य स्वीकार करता है ना, विधि ग्राह करता है, विनिमय का माध्यम है, तो सभी हो जाएगा, सब काम करता है। अर्थव्यवस्था के संतुलन के लिए क्या जरूरी है? देखिए इसके लिए बचत और निवेश दोनों जरूरी है संतुलन के लिए। कुछ नया है
लेकिन बहुत सा क्वेश्चन आपको मॉडरेट कर दिया, घुमा दिया है। क्वेश्चन जो डायरेक्ट पढ़े ना, वो डायरेक्ट सवाल नहीं पूछा है, उसी को घुमा के पूछा। देखिए यहाँ पे, ये देखिए क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा होगा, मैंने भी नहीं पढ़ा है इसको। 1980 के दशक में के अंत में भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो यहाँ पे आयातों में वृद्धि, अपर्याप्त विदेशी मुद्रा, ये सभी हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए बैंकिंग सेवा किस क्षेत्र में आता है, आपने पढ़ा होगा तृतीय क्षेत्र, जो सेवा क्षेत्र में आता है, तो बैंकिंग पूछ दिया है तृतीय क्षेत्र में। ये देखिए ये भी आपने पढ़ा है, लेकिन वैसे नहीं पूछा था, वहाँ पे पूछा था कि पहली बार HDI रिपोर्ट किसने तैयार किया? महबूबुल हक। यहाँ वही बोला गया संयुक्त राष्ट्र मानव विकास कार्यक्रम द्वारा पहली बार महबूबुल हक ने तैयार किया था। ये देखिए डायरेक्ट आ गया, मनरेगा में कितने दिनों का रोजगार मिलता है? ग्राम मजदूर को 100 दिनों के लिए। क्या गैर संस्थागत वित्त का स्रोत है? देख रहे ये भी पढ़े थे, मैंने बोला था जो भी बैंक वाला होगा वो संस्थागत होगा, और जिसमें बैंक नहीं लगा रहेगा वो गैर संस्थागत होगा। निम्नलिखित योजना में सबसे पहले किस योजना की शुरुआत हुई थी? अब ये क्वेश्चन पहली बार मैं भी पढ़ रहा हूँ। काम के बदले अनाज बहुत पहले 1977 में आया था, ये सब तो 1989 में, 1987 78 क्या है इसका। मनरेगा तो उसके बाद भी आया था। चलिए है, खनिज पदार्थों में कौन सा भारतीय क्षेत्र समृद्ध है? देखिए मालवा का पठार में खनिज मिलता है, लद्दाख में मिलता है, छोटा नागपुर में, गंगा के मैदान में खेती वगैरह ज़्यादा होता है ना कृषि के लिए। ये एंथ्रासाइड कोयले का सबसे संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए एंथ्रासाइड आपको पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा एंथ्रासाइड कोयला सबसे बेस्ट कोयला होता है। तो भूरा कोयला तो लिग्नाइट को बोलते हैं। 30% कार्बन तो होता है इसमें पीट वाला में, तो सबसे अच्छा कोयला ना एंथ्रासाइड। सीमेंट निर्माण के लिए तो भाई देखिए सिंपल पूछ दे ना, सीमेंट निर्माण के लिए किस कच्चे माल की आवश्यकता होता है? तो आपने पढ़ा चूना पत्थर, लेकिन यहाँ पे बॉक्साइट जिप्सम सब होगा, ठीक है ना। सीमेंट निर्माण के लिए सर्वोच्च कच्चा पदार्थ है ना। तो इसका तो चूना पत्थर पड़े हैं, लेकिन यहाँ पे हाँ ये सब हो जाएगा, सिलिका जिप्सम भी हो जाएगा, ठीक है ना, एल्युमिनियम भी है, हाँ हाँ सब हो जाएगा। तो इसका आंसर डी। वैसे आपने देखो चूना पत्थर पड़ा है और अच्छे से पढ़े होंगे तो आंसर डी इसका करेंगे, ठीक है ना। बॉक्साइट जिप्सम सब इस्तेमाल होता है, तो आंसर डी होगा, ठीक है। रबी की फसल किस ऋतु में? रबी जाड़े की फसल है। नेक्स्ट है गंडक नदी घाटी परियोजना के किस राज्य को लाभ ज़्यादा मिलता है? तो देखिए गंडक नदी है बिहार में, तो बिहार को ज़्यादा फायदा मिलेगा। उसके बाद यूपी को मिलता है। हीराकुंड देखिए महानदी पे एकदम डायरेक्ट पूछ जाए। खनिज तेल उत्पादन के लिए कौन सा देश अग्रणी है? खनिज तेल के लिए अमेरिका भी सुने भी होंगे, वेनेजुएला को भी ले लिया हुआ अपने कब्जे में, अमेरिका ज़्यादा आगे है। जल देखिए ये पूछ दिया, कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में है, ठीक है। बाकी 2 नंबर की बात करें बाबू, तो वही बात है, अगर आपने पढ़ा होगा तो बंगाल विभाजन की क्या प्रतिक्रिया रही है, जो आपने पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं उसको, जो स्वदेशी आंदोलन वगैरह शुरू हुआ था। मेटरनिक युग आपको बन गया होगा, है ना। गिरमिटिया मजदूर क्या था, ये भी बन गया होगा। तो 3 को बनाना था। बाकी लॉन्ग वाला आपने देखिए, लॉन्ग में तो भारत में राष्ट्रवाद पूछा भी नहीं, भारत औद्योगिकरण पूछ दिया। चलिए ये वाला देखिए 2 नंबर क्या था इसमें, पॉलिटिकल में आप तो बताया धर्मनिरपेक्ष राज्य भी आ गया एक ठो। बाकी और भी है, पढ़े होंगे तो बता दिए होंगे। क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं बाबू कि किताब में भी क्वेश्चन नहीं है दिया हुआ है, ठीक है ना। तो टीचर करे तो क्या करे, टीचर क्या करता है, किताब को पढ़ाता है, किताब वाला क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा सवाल है जो किताब में भी नहीं है, ठीक है। ये तो ठीक है, बना लिए होंगे। ये इकोनॉमिक बन गया होगा, आपको मुद्रा का बना गया होगा। ज्योग्राफी भी आपने बना लिया होगा। खनिज संरक्षण के 2 उपाय हैं, फसल चक्रण बताए थे आपको, गोंडवाना समूह, सदाबहार वन। अच्छा बिहार के 4 तापीय विद्युत केंद्र, ये तो बिहार को पता होगा। तापीय विद्युत केंद्र बरौनी है, भागलपुर का कहलगांव है ना, फिर जो है मुजफ्फरपुर का कांटी तापी है, फिर जो है क्या बोलते हैं इधर औरंगाबाद का नबी नगर है। 4 को तो लिखा जाएगा, खैर नाम लिखना था। शक्ति संसाधन का वितरण दीजिए, ये तो लॉन्ग वाला हो गया। आपदा में बाबू आप लोग संचार संग्रह, मानव निर्मित आपदाओं का उल्लेख करना था 2 ठो। बाढ़ भूमि की उर्वरता बढ़ाने में किस प्रकार सहायता होती? तो देखा जाए तो भाई जो बच्चा पढ़ के गया, जो बच्चा साल भर पढ़ा मेहनत किया, वही बना पाया अच्छा से। और सोचिएगा कि हम सर 1 महीना 2 महीना पढ़े बन जाए पूरा, तो ये बड़ी मुश्किल है। उर्दू नहीं है, हिंदी नहीं है, ठीक है ना। इस साइंस सोशल मैथ जो है ना बाबू घुमा के था, इसके लिए पूरा साल भर पढ़ाई करना पड़ता है। तो जो बच्चा पढ़ा है तो वो अच्छा से बना लिया होगा, ठीक है, उम्मीद है। तो मुझे कमेंट कर दीजिए कितना आप लोग सही बनाए हैं, ओके।